अनादर्श विलयन राउल्स के नियम से निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, इसका कारण क्या है? यानी क्वेश्चन यह है कि अनादर्श विलयन के वाष्प दाब या प्योर दाब या टोटल दाब में निगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है? राउल्स के विलयनों का जो रूल है उसके कंपेयर में, राउल्स लॉ के हिसाब से जो विलयन का ग्राफ आता है उसके कंपेयर में निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का कारण क्या है? अब इसका देखिए, आदर्श विलयन का वाष्प दाब ये है ना, ये इसका आंशिक दाब है एक कंपोनेंट का, ये दूसरे कंपोनेंट का, और ये कुल दाब है, तो ये आदर्श विलयन है। लेकिन यहाँ देखिए, ये अनादर्श विलयन हो गया और निगेटिव विचलन वाला बन गया है, ऋणात्मक विचलन हुआ है। यानी कि ये जो प्योर दाब है और ये जो है आंशिक दाब में लगातार टेढ़ा ग्राफ आ रहा है, कमी आ रहा है। जिस हिसाब से आना कैसा चाहिए था, अगर आदर्श विलयन होता तो ये सीधा आता, ये भी सीधा होता, ये भी सीधा होता, लेकिन ये तो है अनादर्श विलयन, निगेटिव विचलन हुआ है वाष्प दाब में, और यहाँ क्या हुआ है, पॉजिटिव विचलन हुआ है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण पहले समझिए तब लिखेंगे। जब दो वाष्पशील द्रवों का आपस में, वाष्पशील द्रवों को आपस में मिश्रित करते हैं तो वे अन्योन क्रिया के कारण आपस में जुड़कर बड़े अणु में बदल जाते हैं या टूटकर छोटे छोटे अणु में बदल जाते हैं, या तो जुड़ जाते हैं नहीं तो टूट जाते हैं। जुड़ने पर अणु का द्रव्यमान बढ़ने के कारण कम वाष्प बनता है और वाष्प दाब घट जाता है और ऋणात्मक विचलन होता है, जबकि टूटने के कारण अणु बढ़ जाते हैं। टूटने पर क्या होगा? टूटने पर अणु पहले से कम द्रव्यमान के हो जाते हैं। तो जुड़ने पर अणु का द्रव्यमान बढ़ने के कारण कम वाष्प बनता है और वाष्प दाब घट जाता है और ऋणात्मक विचलन होता है, जबकि टूटने पर अणु पहले से कम द्रव्यमान के हो जाते हैं और अधिक वाष्प बनते हैं, जिससे वाष्प दाब बढ़ जाता है और धनात्मक विचलन होता है। तो यही कारण है, जुड़ने के बाद ऋणात्मक विचलन, टूटने के बाद धनात्मक विचलन। क्लियर है ना?